एंड वेलकम टू C++ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा C++ कोर्स सीरीज़ का 22nd लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम इस एग्जाम्पल प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे अपेयर हो रहा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको इस प्रोग्राम को समझाने की ट्राई करता हूँ कि ये बेसिकली कहा क्या गया है। आई होप इस क्वेश्चन को तो आप खुद भी समझ सकते हैं बिकॉज ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करें। ओके फाइन, मैं आपको ये क्वेश्चन खुद भी समझा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। बेसिकली हमें यूज़र से 3 नंबर लेने हैं और उनमें से चेक करना है कि सबसे छोटा नंबर यूज़र ने कौन सा इंटर किया है। बेसिकली ये हमारा प्रोग्राम है। अब फिर से वीडियो को पॉज करें और इसकी लॉजिक सोचें। अगर आपको इसकी लॉजिक समझ नहीं आती तो मैं आपको बता दूंगा कि ये किस तरह वर्क करता है क्योंकि हम इधर लाइव इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं। ये आपने माइंड में रखना है कि हम नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। बेसिकली यही एक मेन पॉइंट है कि नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर को हमने यूज़ करना है। चलें स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम को एडिट करना। इंक्लूड आयोस्ट्रीम इंक्लूड कौन io.h यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट होगा इंट मेन और उसके बाद हम 3 वेरिएबल लेंगे चेक करने के लिए कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है। सबसे पहले तो हमने 3 यूज़र से नंबर लेने हैं। हम करते हैं इंट n1 n2 एंड n3। ये हमारे 3 नंबर हैं। बेसिकली मैं यूज़र को कहता हूँ कि वो 3 नंबर इंटर करे। मैं यहाँ पे एक मैसेज शो करवाता हूँ, इंटर 3 नंबर्स। ठीक है, ये यूज़र को मैंने एक मैसेज दे दिया है। इसके बाद मैं cin को यूज़ करते हुए तीनों नंबर यूज़र से गेट कर लेता हूँ, n2 एंड n3। ये मैंने तीनों नंबर बेसिकली यूज़र से गेट कर लिए हैं। अब हमने कंडीशन लगानी है इफ़ की, क्योंकि नेस्टेड इफ़ को हमने यूज़ करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ n1 हमारा लेस देन होता है n2 के। पहली कंडीशन हमारी ये है कि n1 अगर लेस देन होगा n2 के। इस इफ़ के अंदर फर्दर एक और इफ़ लगेगी। इस इफ़ के अंदर हम देखेंगे कि n1 लेस देन होगा अगर n3 के, तो देन हम कह देंगे कि n1 इज़ लेस स्मॉलेस्ट नंबर। बिकॉज देखें पहले हमने कंपेयर करवाया है n1 को। n1 अगर n2 से छोटा होता है तो दैट्स गुड कि n1 छोटा है n2 से। और फिर हमने ये भी चेक करना है कि n1 आल्सो स्मॉलर नंबर फ्रॉम n3 कि वो n3 से भी छोटा हो नंबर हमारा n1। ये दोनों कंडीशंस हमने लगा दी हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल इसकी बॉडी लगा के हमें सी आउट एक मैसेज करवाना है कि n1 इज़ स्मॉलेस्ट नंबर इज़ n1, स्मॉलेस्ट नंबर इज़ n1 को साथ में शो करवा देते हैं जो भी नंबर होगा और एंडल यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर नंबर हमारा n1 से पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, लेट करें कि जो हमारा n1 है ये स्मॉल हो जाता है n2 से, और फिर जाहिर सी बात है वो नेस्टेड इफ़ इस इफ़ के अंदर आ जाएगा और n1 लेस देन ना हो अगर n3 के, तो इसका मतलब ये है कि n3 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा क्योंकि n1 हमारा बड़ा होगा, स्मॉलर होगा n2 से। अगर n1 n3 से स्मॉलर होता है तो इसका मतलब है n3 से n2 जो है वो ग्रेटर है। सो हम यहाँ पे एल्स के अंदर लिख सकते हैं n3 इज़ सी आउट हम यहाँ पे करवाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज़ n3 नंबर इज़ यहाँ पे n3 करवा देंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि आप मेरे ख्याल में मेरी बात को पिक नहीं कर रहे इस जगह पे। n3 क्यों लिख रहा हूँ, बेसिकली आप थोड़ा सा कूल माइंड के साथ सोचें कि n1 अगर n2 से छोटा है दैट्स गुड। अगर n1 n3 से छोटा है तो इसका मतलब है सिंपल सी बात है n1 जो है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है। अगर बात होती है कि n1 n2 से छोटा हो जाता है लेकिन n3 से वो छोटा नहीं होता, तो इसका मतलब है n1 जो है, जो हमारा n3 है,
ये n2 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये अगर बड़ा होता है n1 बड़ा हो जाता है n3 से, तो इसका मतलब है वो n2 से छोटा है लेकिन n3 से बड़ा है। तो बेसिकली n3 इन शॉर्ट हमारा जो होगा ये स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ये हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। उसके बाद हम एल्स एक और पुट करते हैं, क्योंकि आउटर जो हमारा ये वाला इफ़ है इसका एल्स मैं इस जगह पे यूज़ कर रहा हूँ। ये जो इफ़ है ये नेस्टेड इफ़ का, ये इतना पार्ट तो नेस्टेड इफ़ का आ गया। अब इस इफ़ का जो आउटर इफ़ है हमारा, इसका एल्स पार्ट ये है, इसके अंदर फर्दर एक इफ़ लगेगा। ये एल्स मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली अगर हमारी ये वाली इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा कंट्रोल किस जगह पे आएगा, ये लाइन को सीधा आप चेक कर सकते हैं, इस एल्स के अंदर आएगा। ठीक है, एल्स के अंदर फर्दर हम एक कंडीशन पुट करेंगे कि n2 अगर लेस देन हुआ n3 से, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो n2 है वो क्या है, वो स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर हमारा n1 स्मॉल नहीं होता, यानी कि लेस देन नहीं होता n2 से, तो हम कह सकते हैं कि n1 बड़ा है, n2 छोटा है। n2 अगर इस जगह पे कंडीशन अगर ये फॉल्स होती है तो इसका मतलब n2 क्या है, हमारा छोटा है। ठीक है, n1 छोटा नहीं है, तो हम इस कंडीशन में मूव कर देंगे। हम फर्दर फिर n3 के साथ कंपेयर करवा लेंगे। अगर n2 n3 से भी छोटा होता है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा n2 जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। सी आउट स्मॉलेस्ट नंबर इज़ n2 और एंडल यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस इफ़ का, ये वाला इफ़ है, इसका भी तो एल्स हमने लगाना है ना, तो इसका एल्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि सी जो हमारा है वो स्मॉल है। ज़ाहिर सी बात है, अगर जो हमारा n2 स्मॉल नहीं होता तो इसका मतलब हमारा C3 जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूँ, इसको इस जगह पे लिख दूँ। यहाँ पे मैं एक मैसेज शो करवा देता हूँ, सी आउट सॉरी लेस्ट नंबर इज़, यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ n3 को। ठीक है जी, ये मेरा प्रोग्राम बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। इसमें दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम करे। सबसे पहले हम चेक करेंगे, अगर n1 छोटा हुआ n2 से और n1 छोटा हुआ n3 से, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि n1 हमारा छोटा नंबर है। अगर n1 छोटा हो गया n2 से लेकिन n1 छोटा ना हो, अगर छोटा नहीं होता यानी कि स्मॉल नहीं होता n3 से, तो हम कह सकते हैं जो थर्ड नंबर है बेसिकली वो स्मॉल है। आप इसको कॉपी पे राइट डाउन करके भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी लॉजिक क्या है। बेसिकली अगर वो इफ़ ऊपर वाली ट्रू नहीं होती, n1 छोटा नहीं होता, ये वाली बेसिकली मैं इफ़ की बात कर रहा हूँ, अगर ये इफ़ में n1 स्मॉल नहीं होता n2 के, यानी कि n2 बेसिकली ग्रेटर होता है, सॉरी n1 ग्रेटर होता है n2 से, तो हम n2 को कंपेयर करवा लेंगे n3 से। अगर वो n3 से भी छोटा होता है तो हम सिंपली कह देंगे n2 हमारा क्या है, वो नंबर स्मॉलर है। एल्स में जाके नहीं तो कह देंगे n3 हमारा स्मॉलर नंबर है। इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, गेट ch, और हमारा प्रोग्राम बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। और मैं इस क्वेश्चन को कमेंट कर दूं ताकि कंपाइल जब हम प्रोग्राम करेंगे तो हमें किसी एरर को फेस ना करना पड़े। और अब मैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता हूं इस प्रोग्राम को और मैं सेव के बटन पर प्रेस करता हूं, तो ये हमारा प्रोग्राम बेसिकली एरर फ्री है। आई थिंक सो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एरर फ्री है। और मैं यहाँ पे 3 नंबर देता हूँ, n1 के अंदर कोई भी नंबर देता हूँ 10, n2 के अंदर मैं नंबर देता हूँ 20 एंड n3 के अंदर मैं देता हूँ नंबर 30। बेसिकली जो मेरे पास आंसर आना चाहिए, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो n1 होगा, यानी कि 10 होगा। देखिए मेरे पास आउटपुट में आ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 10। ठीक है, बेसिकली स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 10 ही है जो कि n1 के अंदर स्टोर है। मैं अगेन कंपाइलर रन करता हूँ इस प्रोग्राम को और मैं 2 नंबर देता हूँ, 3 नंबर देता हूँ, एक 10 देता हूँ, फिर n2 के अंदर 5 देता हूँ और n3 के अंदर मैं 30 देता हूँ। तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए उसमें आना चाहिए 5, क्योंकि n2 हमारा ग्रेटर देन है, सॉरी सबसे छोटा नंबर हमारा n2 है, तो n2 के अंदर 5 पड़ा हुआ है, इसलिए मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 5 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है। मैं अगेन रन एंड कंपाइल करता हूँ इस प्रोग्राम को। इसके अंदर मैं 100 देता हूँ, n1 के अंदर 50 देता हूँ, n2 के अंदर और 45 दे देता हूँ, n3 के अंदर मेरे पास जो आंसर आना चाहिए 45 आना चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि n3 के अंदर पड़ा हुआ है तो मेरा आंसर होगा 45। और सिमिलरली मेरा आंसर 45 ही आ रहा है, ये इज़, और यहाँ पे मैंने कॉलन पुट नहीं किए,
सी आउट के अंदर, सो इसलिए ये आ रहा है मसला। तो मसला तो नहीं है बेसिकली, यहाँ पे मैं अगर कॉलन लगा दूंगा तो ये मेरी आउटपुट के अंदर 45 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि कॉलन से वो सेपरेट नहीं था। मैं अगेन कंपाइलर रन करता हूँ, कोई भी डमी वैल्यू देता हूँ यहाँ पे 43 एंड ये, और मेरी सबसे छोटी वैल्यू जो 4 है, बेसिकली मेरे पास आंसर 4 आना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर है मेरे पास 4 ही आ रहा है। होप सो कि आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम के रिलेटेड, आपको इस प्रोग्राम की समझ नहीं आती, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं अपना नंबर पुट कर देता हूँ और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कॉल कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। अगर आपको कोई भी मसला बनता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज का अगर रिस्पांस ना आए तो आप कॉल भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि बेसिकली ये क्या है और क्या नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आई थिंक, तो आप समझने की ट्राई करें, होप सो कि आपको समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यही कर प्रोग्राम बहुत छोटा भी हो सकता है, हम एंड ऑपरेटर नेक्स्ट वीडियो में पुट करेंगे। एंड ऑपरेटर के साथ यही काम कैसे करते हैं तो मैं एंड ऑपरेटर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।